जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक के लिए बोले हुए हैं? 6 से लेकर के 8 तक के लिए। पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ किस्सा कहानी सुने थे उसका, और सिर्फ एक पॉइंट पढ़े थे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इतना समझ गए आप कि किसको कांस्टेंट कहेंगे और किसको वेरिएबल कहेंगे। ठीक, जैसे 2 कांस्टेंट हुआ, x वेरिएबल हुआ और 2x भी वेरिएबल हुआ। नहीं, 2x भी वेरिएबल हुआ, 3x² भी वेरिएबल हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, अब दोनों को मिला देते। ठीक है, दोनों को मिला देने से क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगा। और जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसमें उसको जो आप मिलाए हुए हैं, कांस्टेंट को, वेरिएबल को प्लस के साइन माइनस के साइन के साथ मिलाए हुए हैं, ठीक है, तो वही जितना प्लस या माइनस के साइन से मिला हुआ है सब अलग अलग उसका टर्म कहलाएगा। और जब टर्म पता चल जाएगा तो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का नाम हो जाएगा 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, और 2 से ज़्यादा टर्म वाला जो होगा वह मल्टीनोमियल कहलाता है। अब वैसे नाम के लिए 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल हो जाएगा, 4 टर्म वाला क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा जो भी होगा वह हो जाता है बाइनोमियल। यदि क्या कहें उसको, मल्टीनोमियल। ठीक है, समझ गए बात? अब चलिए हम लोग अपने पॉइंट पर आ जाएं और नजदीक कर लें क्या? चलिए, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। अलजेब्रा पार्ट 2 किसके लिए? 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए, है ना? अपना किताब है? नहीं, अपना किताब है एक, पता है कौन किताब है? यही ना किताब है अपना, है ना? अपने यहाँ के बच्चा को मिलता है, सबके पास होगा ये किताब। देखो ध्यान से, है क्या नाम है? गणित भवन रूट्स ऑफ अलजेब्रा। किसके लिए? 6, 7, 8 के लिए है। ये नहीं किताब है आपका? सबके पास है। चलिए, क्या कर रहे थे हम लोग? 6, 7। हाँ, कांस्टेंट पता है, वेरिएबल पता है, अब दोनों को मिला करके क्या बना लेंगे हम लोग? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। The combination of constant and variables, क्या लिखिएगा? कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें तो पीछे से भी ले सकते हैं ना, कहे इसको जगह छोड़ा जाए कि लिखिए a combination of constant and variables वेरिएबल आप समझते हैं, कांस्टेंट भी समझते हैं? नहीं, वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस या माइनस या इनटू या क्या डिवाइड। प्लस से हो या माइनस से हो या इनटू से हो या डिवाइड से हो। हाँ, और भी लगाना होगा ना सर में, प्लस या माइनस और इनटू या डिवाइड। ठीक है, sign is known as algebraic expression। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? algebraic expression। ठीक है, आप समझ गए? अब जो कल आपको बताए थे हम कौन कौन, जैसे कोई कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे
कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 2x², यह वेरिएबल है। इसके साथ साथ एक दूसरा वेरिएबल ले लिए 3x, उसके साथ साथ एक अलग कांस्टेंट ले लिए क्या 5। ये मेरा क्या हो गया, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ गए? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद अब एक अगला पॉइंट हमको समझना है, टर्म। ठीक है, जैसे इसमें ई क्या हुआ, एक टर्म, यानी टर्म का पता कैसे लगेगा, तो प्लस या माइनस साइन से। ठीक है, प्लस का साइन यहाँ है, माइनस का साइन यहाँ है, नहीं तो इस प्रकार से इसमें कितना टर्म हुआ, 1 2 3। कितना टर्म हुआ, 1 2 3, 3 टर्म हुआ। वो बात की बात है, पहले तो पता करना टर्म किसको कहेंगे, नहीं अब आ जाइए टर्म किसको कहेंगे। Several parts of an algebraic expression, several parts of an algebraic expression is क्या called, नहीं इसके साथ साथ लिखे सेपरेशन एक्सप्रेशन is separated by plus or minus sign, plus or minus sign are called क्या, टर्म। इसको क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, are called टर्म। ठीक है, term, the terms of the expression। हो गया, टर्म समझ गए। अब है कि टर्म के आधार पर आपको बांटना है कौन कौन। ठीक है, टर्म्स के आधार पर आपको बांटना है। ठीक है, तो टर्म के आधार पर जो बांटिएगा सो क्या बांट रहे हैं आप, सो देखिए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। इससे पहले टर्म्स के आधार पर जो आप बांट रहे हैं वो किसको बांटिएगा, पॉलिनोमियल को। तो हमको जाना पड़ेगा पहले पॉलिनोमियल में, तो अभी हम यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, रुक जाएंगे तो आगे का क्या टर्म हमको लेना है पहले सो देखिए। ये बात तो समझ गए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, टर्म किसको कहा जाएगा, ये सब क्या होगा, टर्म। यानी टर्म का कैसे पता चलेगा, प्लस या माइनस साइन से वो क्या होगा, अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाइए एक चीज, लिटरल नंबर। एक पॉइंट आपका है लिटरल नंबर, एक नया चीज है। लिटरल नंबर क्या है, ठीक, एनी लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी used to represent a number is called literal number और लिटरल्स, और क्या बोल सकते हैं इसको, लिटरल्स बोल सकते हैं। ठीक है, हो गया। क्या कहा, कोई लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड जिसको आप वेरिएबल कहते थे, नहीं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिटरल नंबर। ठीक है, अब आ जाइए, फैक्टर आप समझते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका हो गया। अब एक पॉइंट आपका आएगा, जानते हैं क्या, पोलिनोमियल। अच्छा, टर्म तो हम लोग समझ गए ना, एक टर्म के आधार पर एक चीज समझते हैं। टर्म के आधार पर हम दो भाग में टर्म को बांटे, टर्म के आधार पर किसी भी एक्सप्रेशन को। ठीक है, कैसे, एक बांट दिए टर्म को हम दो भाग में बांट दिए। एक बांट दिए लाइक टर्म, क्या बांटे, लाइक टर्म, और दूसरा बांट दिए अनलाइक टर्म। ठीक है, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म है क्या, पहले इसको समझो। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या है। जैसे हम यहाँ लिखे कि
2ab, ध्यान से देखो 3ab, ठीक है, ab, a स्क्वायर b, b स्क्वायर a, 3a स्क्वायर b माइनस 5b स्क्वायर a, ठीक है। अब इसमें से हमको खोजना है लाइक टर्म। जब लाइक पता चल जाएगा तो अनलाइक पता चल जाएगा, नहीं, जब हमको लाइक टर्म का पता चल जाएगा तो अनलाइक आसानी से पता चलेगा। लाइक टर्म कौन कौन है अब देखो, तुम भी दिमाग लगाओ, हम भी दिमाग लगाते हैं। लाइक टर्म अनलाइक टर्म खोजने में हमको जो है सो कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान देना है? वेरिएबल पर, यानी जो मेरे लिए लिटरल नंबर है, ठीक है। चलो, तो हमको 2, 3, 1, 3, 5 इस सब पर ध्यान नहीं देना है। किस पर देखना है? सिर्फ लिटरल नंबर। इसमें है ए बी, इसमें है ए बी, इसमें है ए बी, और कहीं ए बी है नहीं, तो ये तीनों मेरा क्या हो गया? लाइक टर्म। ये तीनों क्या कहलाएगा? लाइक टर्म, ठीक है। और देखो ये है ए स्क्वायर बी, ये है ए स्क्वायर बी, ये दोनों भी क्या हो गया? लाइक टर्म। ये है बी स्क्वायर ए, ये है बी स्क्वायर ए, ये दोनों भी क्या हो गया? लाइक टर्म। और जब लाइक टर्म हमको पता हो गया तो ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म। नहीं, ये सब हो गया लाइक टर्म, तो ये दोनों क्या हो गया? अनलाइक। नहीं हो गया? ये दोनों क्या हो गया? अनलाइक। समझ गए? लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब इसका डिफिनीशन लिखना है आपको, ये ना, तो इसका जो आपको डिफिनीशन लिखना है तो कैसे लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए डिफिनीशन में, लाइक टर्म का और अनलाइक टर्म के डिफिनीशन। चलिए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का डिफिनीशन। लाइक टर्म, क्या लिखेगा लाइक टर्म में? द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट, द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो फिर बता देते हैं। द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड, आ जाएगा, आर कॉल्ड क्या? लाइक टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल आपको हम बता दिए पहले, जैसे 2a स्क्वायर बी सी माइनस 3a स्क्वायर बी सी, ये है इसका लिटरल कोफिशिएंट। ये दोनों जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिटरल कोफिशिएंट। ये जो 2 और 3 है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या न्यूमेरल कोफिशिएंट, या क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेरल कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें लिटरल कोफिशिएंट जो है वह सेम है, इसीलिए क्या हो गया? लाइक टर्म हो गया, ठीक है। अब आ जाइए अनलाइक टर्म्स। अगला पॉइंट हम लोगों का है अनलाइक टर्म्स। किसको बोलेंगे? इसी में लगा दीजिए द टर्म्स हैविंग, यहां सेम था, इसमें लगा दीजिए डिफरेंट। क्या? द टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट is are called क्या? अनलाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म और अनलाइक, जैसे एग्जांपल ले लो, 2ab, यहां लेते हैं 3xy, यहां पर ले लेते हैं 2x स्क्वायर y, ये सब क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स हो गया। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स।
ठीक, इससे पहले एक और आ जाइए, कॉफिशिएंट। नहीं क्या, तो कॉफिशिएंट का यहाँ चर्चा हो गया, तो कॉफिशिएंट को ले लीजिए। कॉफिशिएंट में आ जाइए आप। जैसे पॉइंट ले लीजिए आप, कॉफिशिएंट। जानता है कॉफिशिएंट का हिंदी क्या होता है? गुणांक। कॉफिशिएंट का हिंदी क्या होता है? गुणांक, माने गुना, गुना अंक। गुना माने क्या? मल्टीप्लाई नहीं, गुणांक माने कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे कोई एक टर्म ले लिए, एक टर्म ले लिया हम 2ax_b ले लिए। ठीक, क्या पॉइंट पर है हम लोग? कॉफिशिएंट पर रहे हैं। पहले ही देखो कि इसका फैक्टर क्या सब है, इसका फैक्टर क्या क्या, पहले वो समझो। फैक्टर्स ऑफ 2abx, इसका फैक्टर क्या क्या है? तो इसका फैक्टर है 2ab और x, ये सब इसका फैक्टर हुआ। माने एक एक पार्ट हम अलग करेंगे। ये भी कह सकता है ax, ab, bx, abc, वो सभी होगा। चलो भी लिखो। और क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 2a, 2x, 2b, क्या ये भी तो फैक्टर होगा। चलो उसके बाद ले लो ax, ab, उसके बाद क्या ले लो? bx, दो दो, तीन तीन भी तो हो सकता है। क्या? 2ax, नहीं, उसके बाद ले लो 2ab, ठीक है, 2xb, अपने आप का फैक्टर हुआ, अपने आप है 2abx। ये सब इसका फैक्टर हुआ। अब कहेगा इतना क्यों, क्यों अलग अलग किए? इसके पीछे कारण है। अब हम आपको पार्ट समझ गया। अब हम पूछते हैं तुमसे कि 2abx है, ठीक है, 2abx है, 2abx एक टर्म हुआ। इसमें हम पूछ रहे हैं तुमसे कि कोफिशिएंट ऑफ ए, क्या पूछ रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ ए क्या, यानी ए को छोड़ के बाकी जो सारा है वह उसका कोफिशिएंट होगा। हुआ कि नहीं? ए को छोड़ दिया तो बाकी क्या होगा? 2bx, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम कहें तुमको कि कोफिशिएंट ऑफ बी, कोफिशिएंट ऑफ बी क्या होगा? बी को छोड़ो, क्या होगा? 2ax। उसी प्रकार से हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, क्या हो जाएगा? 2ab। अब तो समझ गया बात, अब तो कोई दिक्कत नहीं कोफिशिएंट निकालने में। क्या? जैसे हम यहां लिखते हैं 5x²yz, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे इसमें हम पूछे थे तुमसे कि कोफिशिएंट ऑफ y, यानी जिसका कोफिशिएंट निकालना हो उसको छोड़ के बाकी उस टर्म में जो भी बचेगा सब उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मेरे शरीर में, ठीक है, कान का कोफिशिएंट क्या होगा? तो कान को हटा दो, कान को हटा के और जितना पार्ट होगा, जितना पता है सब उसका क्या होगा? कोफिशिएंट हो गया। तो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा? 5x²z। क्लियर? कोई टेंशन नहीं। अब जो कोफिशिएंट है उसको दो भाग में बांट दिया, समझ गया? कोफिशिएंट को दो भाग में बांट दिया। कौन कौन भाग में बांटा? वो जो हम लोग पढ़े थे न्यूमेरल और लिटरल पढ़े थे ना। न्यूमेरल माने क्या? नंबर वाला, और लिटरल माने क्या? और सब जो है लिटरल ABCDXY, ठीक। तो उसको हम कहाँ लिखें? साफ करना होगा फिर हमको। चलो, कोफिशिएंट को भी दो भाग में बांट दिया, न्यूमेरल कोफिशिएंट और लिटरल कोफिशिएंट। टाइम को भी तो देखना होगा, ठीक है, कम है टाइम, कम है। क्या तो मोबाइल से तो 23 मिनट तक न बनेगा। कोफिशिएंट भी दो प्रकार का। कोफिशिएंट जो है मेरा, कोफिशिएंट को भी हम दो भाग में बांट दिए, ठीक है।
कौन कौन कॉफिशिएंट बांट दिए? एक बांट दिए न्यूमेरल कॉफिशिएंट और एक बांट दिए क्या? लिटरल। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट और दूसरा लिटरल कॉफिशिएंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट और लिटरल, जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं डिफिनीशन में। जैसे हम लिखे 5x² yz, ये 5 जो हुआ ये मेरा क्या हो गया? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। ये x² yz जो हो गया ये मेरा क्या हो गया? लिटरल कॉफिशिएंट। हो गया काम क्लियर? चलिए, अभी तो हम क्वेश्चन नहीं देंगे बुआ। लाइक टर्म हो गया, अनलाइक हो गया, कॉफिशिएंट हो गया, न्यूमेरिकल और लिटरल कॉफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। नहीं, टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आ जाओ। उससे पहले एक चीज और देखो, ठीक है, उसको बाद में करना है। डिग्री ये देखना है क्या है, तब तक हो जाएगा अपना काम इतना समय में। डिग्री क्या है? जैसे तुम अभी 6 में आया है, ठीक, यानी तुम कहाँ तक पास है? 5। तुम्हारा डिग्री क्या हुआ? 5। अगला साल तू चला जाएगा 6 पास कर जाएगा तो तुम्हारा डिग्री क्या हुआ? 6। उससे अगला साल तुम 7 पास कर जाएगा, तुम्हारा डिग्री क्या होगा? 7। उससे अगला साल 8 पास कर जाएगा तो तुम्हारा डिग्री क्या हुआ? 8। जब तुम 8 पास कर जाएगा तो तुम्हारा डिग्री 7 गिना जाएगा, 6 गिना जाएगा, 5 गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा। यानी तुम्हारा डिग्री 8, यानी ऑलरेडी 6, 5, 7, 4 क्लियर हो गया हुआ है। यानी जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। बात समझ गया? जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर क्या लिखेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्या? डिग्री। ठीक है, जैसे यहां लिखो x⁴ माइनस x³ प्लस x²। इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया 4। x⁴ माइनस x⁴ प्लस 4x²। इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री हो गया 9। ठीक है, समझ गया? जय